नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो इंदौर में महिला अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के 2 थाना इलाकों में दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई हैं। पहला मामला जूनी इंदौर थाना इलाके का है, जहां प्रॉपर्टी कारोबारी ने अपने ही ऑफिस में काम करने वाली महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। दूसरा मामला चंदन नगर थाना इलाके का है, जहां भाई के दोस्त ने युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो ये 2 अलग अलग थानों से मामले सामने आए हैं, जहां शादी का झांसा देकर युवती से भाई के ही दोस्त ने दुष्कर्म किया है। वहीं एक कारोबारी ने अपने ही ऑफिस में काम करने वाली महिला के साथ दुष्कर्म किया है। अब देखिए, सुरक्षा को लेकर जब बात की जाती है, महिला सुरक्षा हो, बच्चों की सुरक्षा हो या किसी भी तरह की सुरक्षा, मध्य प्रदेश में ये तस्वीरें सामने आ रही है। ये 2 थाना क्षेत्रों में रेप के मामले सामने। एक पहला जो मामला सामने आया वो थाना जूनी इंदौर में आया, जिसमें जूनी इंदौर में एक प्रॉपर्टी जो ब्रोकर है उनका एक ऑफिस है। ऑफिस में ही एक महिला काम करने जो साथ में काम करने वाली है, उनकी जो ऑफिस में काम करती है, उसी को नशीला पदार्थ खिलाकर उनके द्वारा शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाए गए। इसके आधार पर थाना जूनी इंदौर में दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। और दमोह में दिव्यांग छात्रावास में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घिनौनी वारदात को हॉस्टल के चौकीदार ने ही अंजाम दिया है। घटना पीएम आवास न्यू दमोह स्थित दिव्यांग हॉस्टल की है। नाबालिग दिव्यांग छात्रा से दुष्कर्म की घटना के बाद यहां हड़कंप मच गया है, जिसके बाद हॉस्टल इंचार्ज ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है, जिसमें रेप की पुष्टि हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी चौकीदार को हिरासत में ले लिया है और इस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। दमोह से दिव्यांग हॉस्टल से 10 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात का मामला सामने आया है। ये दिव्यांगजन छात्रावास थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आता है और यहाँ पर कल सूचना प्राप्त हुई एक माइनर गर्ल चाइल्ड के साथ जो है एक घटना कारित की गई। तत्काल थाना कोतवाली पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी हमारी हिरासत में है और आगे इस प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार माइक्रो लेवल पर सूक्ष्म स्तर तक, अंतिम स्तर तक जो विवेचना की जानी है जारी है। और देखिए, सतना से ही कुछ ऐसा मामला सामने आया, जहां नाबालिग से लव जिहाद और दुष्कर्म मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें, आरोपियों में एक नाबालिग और 3 महिलाएं शामिल हैं। ये पूरा मामला चित्रकूट के मझगवा कस्बा का है, जहां 23 नवंबर को नाबालिग स्कूल से गायब हो गई थी। इसके बाद किशोरी के परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इसके बाद पुलिस ने दूसरे समुदाय के घर से नाबालिग को बरामद किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बता दें, 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अजय दुबे भोपाल से, इंदौर से शिवमोहन और महेंद्र हमारे साथ दमोह से जुड़ गए हैं। पहले हम दमोह चल लेते हैं महेंद्र के पास। महेंद्र, मामला बेहद गंभीर है। 10 साल की मासूम जो दिव्यांग हॉस्टल में रह रही थी, चौकीदार ने ही दुष्कर्म कर दिया। क्या जानकारी मिल पा रही है? कोमल, देखिए, अपने आप में बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि जब बात बेटियों की सुरक्षा की हो तो लोग बड़े सुकून के साथ हॉस्टल्स में भेजते हैं कि वहां सुरक्षित हो। और खासतौर पर जब दिव्यांग बच्चियां हो तो उनके साथ लोगों की संवेदनाएं भी जुड़ जाती है और कहीं ना कहीं इस तरह की भावनाएं जुड़ती है कि उनकी सेवा का मकसद लोगों का होता है। लेकिन जिस तरह की घिनौनी वारदात इस समय यहाँ देखने को मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि लोगों की मानवीयता या संवेदनाएं एकदम मर चुकी है। ये जो घटना घटी है, इसी हॉस्टल का चौकीदार है, जो कि पिछले 5 सालों से इसी हॉस्टल के भीतर रह रहा है, बच्चियों की देखरेख कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी चौकीदार की थी। लेकिन वही जब रक्षक भक्षक बन जाए तो उसका उदाहरण ये पूरी घटना है। कल देर शाम ये घटना घटी। रात में हॉस्टल की जो इंचार्ज है, वार्डन है, उन्होंने कोतवाली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कोतवाली पुलिस थाने के जो अधिकारी, उन्होंने गंभीरता से इस मामले को लिया, मेडिकल परीक्षण कराया और जब रेप की पुष्टि हुई तो देर रात ही आरोपी को हिरासत में ले लिया गया था। उससे पूछताछ भी जारी है और माइक्रो लेवल पर इस पूरे मामले की जांच चल रही है। चलिए, मैं लौटूंगी, इंदौर चल लेते हैं। शिवमोहन हमारे साथ जुड़े हैं। शिवमोहन,
कारोबारी ने अपने ही ऑफिस की युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल कार्रवाई के रूप में क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए कोमल, मैं बताना चाहूंगा कि इंदौर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है और यहाँ पर पुलिस तमाम तरह के दावे करती है कि इंदौर में ज्यादा गुंडावाद नहीं है, ज्यादा लोग सुरक्षित हैं। परंतु इन सारे दावों की पोल खोलते हुए जो दो बड़े मामले सामने निकल कर आए हैं, वाकई में काफी चौंकाने वाले हैं। एक मामला जूनी इंदौर थाने क्षेत्र से निकल कर आया है। इस थाना क्षेत्र में एक कंपनी में काम करने वाली, एक ऑफिस में काम करने वाली महिला से ऑफिस के मालिक ने ही उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। न सिर्फ घटना को अंजाम दिया, इसके साथ ही वह लगातार उस महिला को प्रताड़ित करते आ रहा था। और अगर मामले की जब पुलिस में शिकायत की, उसने बात की तो उसको बोला कि नौकरी से निकाल दूंगा और इसके साथ ही मैं जीना भी हराम करवा दूंगा। इतने बड़े बयान के बाद फिर थक हार कर आखिरकार महिला वो पुलिस थाने तक पहुंची और उसने वह पुरुष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं दूसरा मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का आता है। इस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती के साथ उसके ही भाई के दोस्त ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। चूंकि इंदौर शहर में ये दो बड़ी वारदात वाकई में जो महिलाएं हैं उनके सुरक्षा को लेकर काफी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में जब पुलिस की तरफ से दावे किए जाते हैं कि सुरक्षित है महिलाएं, बेटियां, तब और ज्यादा ये दावे वादे खोखले नजर आते हैं जब ऐसी घटनाएं सामने आती है। मैं लौटूंगी आपके पास, अजय आपके पास आना चाहूंगी। पूरे मध्य प्रदेश में शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां कानून व्यवस्था की पोल खुलती नजर ना आ रही हो। इंदौर से, दमोह से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, 10 साल की मासूम के साथ कहीं ऑफिस में तो कहीं भाई के ही दोस्त ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या मध्य प्रदेश में महिलाओं की यही स्थिति रहेगी? देखिए, मध्य प्रदेश के अमूमन चाहे कोई भी जिला ले लीजिए, चाहे अनूपपुर की गैंगरेप की घटना ले लीजिए, चाहे इंदौर से जिस तरह से प्रॉपर्टी डीलर ने अपने सहकर्मी से के साथ दुष्कर्म किया, चाहे दमोह की घटना ले लीजिए, चाहे उज्जैन की घटना हो, हर जगह कमोबेश स्थिति यही है। और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है और अपराधियों में खौफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश से चाहे जबलपुर हो, चाहे महाकौशल हो, बिंद हो, अलग अलग तस्वीरें बताती हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार लगातार ये दावा करती है कि मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आप अंदाजा लगाइए कि हॉस्टल में जिस सुरक्षा के साथ, जिस सुविधाओं के साथ माँ बाप, उनके परिवार के लोग दाखिला कराते हैं, वहां रखते हैं कि सुरक्षित रहकर बेटी पढ़ाई करेगी। और खास तौर से जब बालिकाओं का हॉस्टल होता है तो वहां वार्डन भी महिला होती है और स्कूल की देखरेख और वार्डन की देखरेख में बच्चियां पढ़ाई लिखाई करती है। ऐसी स्थिति में अगर वही दुष्कर्म हो जाए तो अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश में हॉस्टल हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, सड़क पर कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। प्रदेश सरकार लाडली बहनों और लाडली लक्ष्मी बेटियों को सुरक्षित होने का तमाम दावे करती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या 18 से 20 सालों से एक ही सरकार सत्ता में है, क्या मध्य प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। और सरकार बार बार इस बात का जिक्र करती है कि महिला बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगर अपराधी मध्य प्रदेश में मासूम बेटियों की तरफ अगर नजर उठाकर देखेंगे तो जमींदोज कर दिया जाएगा, फांसी जैसी सजाएं मध्य प्रदेश में बनाई गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या अपराधियों के बीच में खौफ बिल्कुल भी नहीं है? पुलिस अगर सख्ती से कार्रवाई करती और सरकार तत्काल एक्शन लेती, बुलडोजर जैसी तमाम कार्रवाइयां अगर होती सख्ती के साथ, तो इस तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलती। क्योंकि फांसी जैसी सजा भी मध्य प्रदेश में निर्धारित है कि अगर कोई मासूम बच्चियों के साथ, नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। प्रदेश के सीएम लगातार इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन स्थिति मध्य प्रदेश में बद से बदतर हो चली है और प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। ये घटनाएं तो साफ कर ही रही है कि पुलिस कितनी नाकाम साबित होती नजर आ रही है। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। दमोह एक बार फिर से चल लेते हैं। महेंद्र, देखिए, तस्वीरें जब सामने आती है तो ऐसे में ये लगता है कि शायद माँ, बेटियां, बहन यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब ऐसे में अगर इस चौकीदार का कोई हिस्ट्री जानने की कोशिश की जाए या फिर इस हॉस्टल की ही बात की जाए, क्या पहले किसी तरीके के कोई केसेस सामने आए हैं?
देखिए, इसके पहले इस हॉस्टल के कोई ऐसे किस्से सामने नहीं आए, चूंकि ये दिव्यांग हॉस्टल है। पूरे इलाके के, पूरे जिले के जो दिव्यांग बच्चियां हैं वो इस हॉस्टल में रहती है और लगातार प्रशासन जो है वो इसकी मॉनिटरिंग भी करता है। ये पहला मौका है जिस चौकीदार के ऊपर ये आरोप लगा है, जिस चौकीदार ने दुष्कृत्य की वारदात को अंजाम दिया है, उसकी हिस्ट्री भी ठीक ठाक है। पिछले 5 सालों से ये लगातार यहाँ पर रह रहा है। हमने जब यहाँ की बच्चियों से बात की या उनके पेरेंट जो यहाँ पर अभी सुबह सुबह पहुंचे उनसे जब बात की तो इस तरह की कोई परेशानी इस हॉस्टल में पहले नजर नहीं आई। अचानक से कैसे इस चौकीदार का ये रूप सामने आया, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। और जिस तरह की घटना यहाँ पर घटी है ये चिंताजनक जरूर है, क्योंकि ये जो हॉस्टल बनाया गया है वो शहर से काफी दूर है। नई बसाहट जो दमोह शहर की है, पीएम आवास जहाँ बनाए गए हैं उस जगह पर इसको बनाया गया है और एकांत में, अकेले में ये हॉस्टल वहां पर है। आसपास बस्तियां हैं लेकिन बहुत दूर है। बिल्कुल। तो महेंद्र, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया महेंद्र, और अजय आपका भी शुक्रिया, शिवमोहन आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां सबसे पहले 12 साल से कम की लड़की नाबालिग के साथ यदि दुष्कर्म होता है तो फांसी का प्रावधान रखा गया, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर इस तरह की घटनाएं सामने लगातार आ रही। शायद ऐसा कोई जिला बचा हो जहां पर इस तरह के दुष्कर्म की वारदातों को अंजाम ना दिया हो।